बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की गुरुवार देर रात हार्ट अटैक से मौत हो गई है। बता दें कि बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्याकांड में मुख्तार का नाम सामने आया था। मुख्तार की मौत पर कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भगवान के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि रमजान के पवित्र माह में अल्लाह या भगवान ने इंसाफ किया है। पीयूष राय ने कहा कि अल्लाह और भगवान एक ही हैं, भगवान के दरबार में उन्हें न्याय मिला है। आपको बता दें कि पीयूष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि कर्म के दायरे में जब तुम उतरोगे तो उसकी सजा तुम्हें तड़पने तक नहीं छोड़ेगी। इतना ही नहीं, बता दें कि पीयूष राय के पिता कृष्णानंद राय की हत्या 2005 में हुई थी, जब वह एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन कर वापस आ रहे थे। तब 29 नवंबर 2005 में उनकी हत्या कर दी गई थी और कृष्णानंद राय पर 500 राउंड गोलियां चलाई गई थी, जिसमें करीब 5 दर्जन से अधिक गोलियां कृष्णानंद राय के शरीर पर लगी थीं। इतना ही नहीं, बताया जाता है कि 2002 में मोहम्मदाबाद सीट से विधायकी का चुनाव कृष्णानंद राय जीत गए थे। राय की जीत से अंसारी काफी नाखुश थे। इस सीट पर मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी की हार हुई थी। इसी सियासी हार को अंसारी और राय के बीच दुश्मनी की बड़ी वजह बताई गई। इसके अलावा दोनों के बीच इलाकाई वर्चस्व की लड़ाई भी सामने आई। देखिए, आप लोगों के ही जानकारी से मुझे ये जानकारी मिली कि ऐसी घटना हुई है और वहाँ के मेडिकल टीम ने ये पुष्टि की कि उनको हार्ट अटैक से यहाँ मृत्यु हुई है। और मेरा मानना है कि प्रतिक्रिया मेरी यही है कि एक आतताई का अंत हुआ, उसके एक युग का अंत हुआ है और उसके जितने आतंक रहे हैं। और मेरे क्षेत्र में मैं बात करूँ या मेरे पूरे जिला गाज़ीपुर की मैं बात करूँ, तो वहाँ पे लोगों ने रात पूरे दिवाली मनाई। मैं गाज़ीपुर से ही आया, आज बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया और बाबा के दरबार में भले ही थोड़ी देर हुई या न्यायपालिका में मैं कहूँ तो भले ही थोड़ी देर हुई, लेकिन अंधेर नहीं है। और हमेशा से मेरी माताजी का ये रहा है कि उन्होंने हमेशा कहा है कि बाबा का आशीर्वाद रहेगा तो हर एक दिन न्याय हमें ज़रूर मिलेगा, जिसका अनुरोध हो। ऐसी कोई आपकी मान्यता भी थी क्या कि इस तरह अंजू का मुख्तार अंसारी की मौत के बाद हम दर्शन पूजन भी करने जाएँगे? नहीं, ऐसी कोई मान्यता नहीं थी। ये ज़रूर था कि हमारे पिताजी का जन्म होली के दिन हुआ था और मैं व्यक्तिगत तौर से कभी भी होली नहीं मनाया, उनके मृत्यु के उपरांत ना होली ना दिवाली। और भगवान का संयोग देखिए, या कहूँ मैं कि एक अच्छा संयोग रहा कि होली भी इस बार बीती है अभी 2 दिन पहले माघों के महीने में, और आज कल रात मेरे क्षेत्र में लोगों ने दिवाली भी मनाई है, तो सब एक साथ मना दिया भगवान ने। अच्छा, एक शांति ज़िंदगी जीने वाले की मौत एक जेल की कोठरी में, बंद कोठरी में। नहीं, शान की ज़िंदगी क्या होती है जेल कोठरी में? मैं तो ठीक है, इससे पूर्व की सरकारों का हमेशा से परिश्रम मिलता रहा, इसलिए इनका एक शान चलता रहा। और यही एक बदलाव देखने को, एक साफ नीयत की सरकार जब 2017 में पूजनीय महाराज जी की उसमें आई, तो पूजनीय महाराज जी की जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति रही अपराध के खिलाफ, आज उसी का नतीजा है कि सारे शान-शौकत इस जेल कोठरी में खत्म हो गए। 2-2 मुकदमे में उनको आजीवन कारावास हुआ है। एमपी एमएलए कोर्ट जो हमारे पिताजी का था, उसमें 7 साल की सज़ा हुई, उनके और उनके भाई को। तो ये शान की ज़िंदगी नहीं है, एक अपराधी की ज़िंदगी का यही हश्र होता है और उसी का ये नतीजा है। अच्छा, एक हम पॉलिटिकल रिएक्शन लेना चाहेंगे। अजय राय जिनके भाई के मर्डर में भी उनका नाम सामने आया था, वो अब इस मामले में बोलने से पीछे हट रहे हैं। देखिए, उनकी मजबूरियाँ, उनकी पार्टी है और मेरा ये मानना है कि पार्टी या दल कभी भी आपके अपने स्वाभाविक विचार के विपरीत नहीं होनी चाहिए। अजय राय आज भले ही कांग्रेस में है, आज वो खुल के मुख्तार की मृत्यु का खुशी भी नहीं मना सकते हैं, क्योंकि यही कांग्रेस, सपा और बसपा कभी उनको एक परिषद देके इतना बड़ा माफिया बनाई। लेकिन मेरे दल का मुझे ये एक मैं कहूँ तो घमंड है, या मैं कहूँ मुझे इसका बहुत ही माने विश्वास है कि आज उस दल का मैं एक कार्यकर्ता हूँ, जिसने हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति को कभी नहीं माना। और मैं उस नेता का कार्यकर्ता हूँ, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हों या पूजनीय महाराज जी हों, जिनका हमेशा से ये रहा है कि इस देश में संतुष्टिकरण की राजनीति होगी और किसी भी अपराधी में कोई भी मजहब और धर्म ढूँढने का काम नहीं किया जाएगा।